हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ गोल्डन लॉयन किंग के पार्ट 4 में आप सभी का वेलकम। इस मानवा के प्रति आप सभी का प्यार और कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे अपना सपोर्ट बना के रखें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने बड़े बड़काऊ लॉयन किंग वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर रिलीज करने लगते हैं, जिसके इफेक्ट के कारण जो उनकी बॉडी होती है वो गोल्डन कलर में चमकना स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देख के ज़ॉलिंग वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहती है, किंग आपको क्या हो रहा है। दूसरे साइड में किंग की आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी और वो रोर कर रहा था। ज़ॉलिंग के ऐसा कहते हैं लॉयन किंग वहाँ पे रोर करते हैं ज़ॉलिंग के एक घूसा मारता है, जिसके इफेक्ट के कारण ज़ॉलिंग उड़ती हुई पीछे जाके गिरती है। और फिर लॉयन किंग अपने होश को संभालते हुए सामने की तरफ देख के कहता है, तुम हो वो। लॉयन किंग की ऐसी बात सुन के वो जो सेक्सी एंड हॉट कल्टीवेटर थी वो वहाँ पे घबराते हुए सोचती है, ये इसकी प्योर लस्ट पावर, ये बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसको लस्ट का मतलब नहीं मालूम मैं बता दूं, उसका मतलब हवस होता है। उस सेक्सी कल्टीवेटर के एडवांस चार्मिंग स्किल के कारण जो अपने लॉयन किंग भैया होते हैं उनके अंदर की हवस की आग बहुत ज्यादा जाग जाती है और वो सीधे उसी सेक्सी कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखते हुए वो बुरी तरह डर के कांपने लगती है और अपने मन में सोच रही थी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अगर चाहूँ भी तो इसे वापस नहीं ले सकती। और दोस्तों उसको लॉयन किंग को देखने के बाद समझ में आ चुका होता है कि अगर ये मेरे पास आया, अपनी हवस दिखाई, तो मेरी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ज़ॉलिंग जब किंग को ऐसी कंडीशन में देखती है तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ज़ियाओज़ू किंग को क्या दिक्कत है और उनका इस तरह से करने का क्या मतलब है। ज़ियाओज़ू उसकी बात सुन के उसको बताती है, ये हवस की आग है। किंग ने इससे पहले कभी भी अपने अंदर की आग को इफेक्टेड नहीं होने दिया। मतलब कि दोस्तों बाजाबाजी नहीं करी। सभी चीजों के अंदर हार्ट फायर होती है। ये हार्ट फायर और कर्मा फायर दोनों इच्छाओं से बनती हैं। ये दो तरह की हार्ट फायर बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए कल्टीवेटर उन्हें प्रैक्टिस करके अपने क्यूआई के द्वारा सप्रेस्ड करने की कोशिश करते हैं। और इस औरत ने किंग की माइंड स्टेज को डिस्टर्ब कर दिया और उनकी इच्छाओं को जगा भी दिया। और अब किंग केवल अपनी इच्छाओं को देखते हुए काम कर रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए जलकर मर जाएंगे। ज़ियानज़ू की ये बात सुन के जो ज़ियान ली होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुन के कैंडल डीमन उसको बताती है, ये सब बेकार है, हम किंग की वासना की आग को बुझा नहीं सकते। और दोस्तों तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपनी सेक्सी लेडी पे चला जाता है, जिसकी हालत किंग की फायर के कारण बहुत बुरी हो चुकी थी। जैसे कि आप उसके चेहरे को देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अंदर से गर्मा चुकी होती है और वो चिल्ला के कह रही थी, ये बहुत गर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ, प्लीज कोई बचा लो मुझे। अगर मुझे पता होता इस किंग ने आज तक बाजी नहीं करी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो मौज में बोल रहा हूँ। उसको ऐसे तड़पते हुए देखकर ज़ॉलिंग गुस्साते हुए कहती है, हाँ तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुमने खुद इस तरह की सिचुएशन बनाई है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ज़ियाओज़ू तो 2 कदम और आगे चली जाती है और वो चिल्ला के कहती है, हाँ तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है जो तुमने आज यहाँ पर किया है। और तभी वहाँ पर ज़ियाओज़ू कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे किंग की एनर्जी द्वारा डीमन बनाया गया था, इसलिए मैं जानती हूँ किंग की बॉडी के अंदर किंग प्योर यांग बॉडी वाले हैं। किंग ने इससे पहले कभी नहीं दिखाया है, कोई भी उनकी हवस को सहन नहीं कर सकता। और दूसरे साइड में दोस्तों किंग वहाँ पर सेक्सी लेडी को अपने गोद में लिए होता है और अपनी लस्ट फायर को उसके ऊपर एक्टिव कर रहा था। और जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, प्यार का आदान प्रदान देते हुए कहता है, 10 years प्योर फायर पावर। और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पे वो जो सेक्सी लेडी होती है बुरी तरह से आहें भर रही थी, चिल्ला रही थी। इसीलिए कहते हैं किसी की वासना को जगाना नहीं चाहिए। ज़ियाओलिंग किंग को ऐसा करते हुए देखकर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, ज़ियाओज़ू अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम सिर्फ किंग को जलकर मरते हुए देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन उसको कहती है, आश्चर्य की बात है, लेकिन क्या मैं इसको सहन कर सकती हूँ। तभी ज़ियाओलिंग कहती है, ज़ियाओज़ू तुम कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं एक कैंडल डीमन हूँ जो फायर से बनी है और मेरे अंदर अंडरवर्ल्ड की घोस्ट फायर, गॉड्स फायर, समाधि रियल फायर और संसार के अंदर जितनी भी फायर है मैं उन सभी के साथ मिक्स हो सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने किंग की लस्ट फायर के साथ भी मैं इसे संभाल लूंगी। और इस बात को कहते हुए कैंडल डीमन वहाँ पर अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्किल एक्टिवेट करते हुए कहती है, फायर एसेंशियल रिटर्न।
और जैसे ही कैंडल डीमन ने ये चीज करा होता है तो अचानक से जितनी भी किंग के अंदर लस्ट फायर रिलीज हो रही होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो सारी की सारी फायर कैंडल डीमन अपनी फायर के साथ में पहले मिक्स करना स्टार्ट कर देती है, जिस चीज को देख के किंग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से जो कैंडल डीमन की फायर होती है वो उसकी लस्ट फायर के साथ में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, और उस फायर के साथ में मिक्स होने के कारण जो कैंडल डीमन की ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो वहाँ पर गोल्डन कलर की फ्लेम में बदल जाती है। कैंडल डीमन फिर से किंग की लस्ट फायर को एब्जॉर्ब करते हुए कहती है, बस थोड़ा सा और ज्यादा किंग, अपनी लस्ट फायर मुझे दे दो और अब से आपकी लस्ट फायर मेरी है। जैसे ही वहां पर कैंडल डीमन ने किंग की लस्ट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है तो जो कैंडल डीमन का साइज छोटा था पहले वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और वो किंग के साइज के इक्वल बन जाती है, और वहां पर किंग की लस्ट फायर के अंदर किंग को वहां पर हग कर लेती है। इस चीज को होते हुए किंग देखकर कुछ नहीं समझ पाता। तभी दूसरे साइड में हमें अपनी सेक्सी लेडी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? जो कैंडल डीमन होती है उसने वहां पर किंग की जितनी भी लस्ट फायर होती है, मतलब हवस वाली फायर, वो सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, और उसके ऐसा करते ही किंग वहां पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसको गिरता हुआ देखकर जो सेक्सी लेडी होती है वहां पे हैरान होते हुए सोचती है, ये शेर सच में यार बहुत हब्सी है, खतरनाक है। मैं लगभग इसके हवस के चक्कर में जलकर मर चुकी थी। और वो डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगती है। उसको पीछे हटते हुए देख के ज़्याओलिंग अपने घोस्ट ड्रैगर को उसके गर्दन पे रखते हुए कहती है, तू कमीनी लोमड़ी, हिलने की बिल्कुल कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तेरी गर्दन को यहीं पे काट डालूंगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग वहाँ पर अपने एनर्जी को रिकवर करने के बाद बड़े मुश्किल से खड़े होते हुए कहते हैं, अरे आखिर यहाँ पर क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बॉडी सॉफ्ट हो गई है। किंग को जैसे होश आता है उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आप अपने सेज मोड में एंटर कर चुके हैं। आपकी माइंड पावर में 100 पॉइंट ऐड होते हैं, फोकस में 10 पॉइंट और क्रेडिट में 100 पॉइंट। अपने इस नोटिफिकेशन को देख के किंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, सीक्रेट फायर टेक्निक, ये सुनने में तो बहुत मजेदार है। और जब किंग सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो दोनों की दोनों लड़कियां अपने किंग को दोस्तों घूर के देख रही थी। लेकिन जैसे लॉयन किंग जैसे सामने की तरफ अपनी सेक्सी लेडी के बड़े बड़े बलून को देखता है तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके नाक से खून निकलने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद में ज़्याओलिंग उसकी गर्दन को दबोचते हुए कहती है, तू कलमुही कमीनी लोमड़ी, आखिर अब तू क्या कर रही है? अभी की अभी रुक जा। उसकी बात सुनकर सेक्सी लेडी घबराते हुए कहती है, अरे मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है। और तभी वहाँ पर कैंडल डीमन किंग को संभालते हुए कहती है, किंग क्या अब आप ठीक हैं? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और दोस्तों अब जाकर हमको पता चलता है किंग के नाक से जो खून निकला था वो सेक्सी लेडी के बलून देखने से नहीं निकला, बल्कि वो कैंडल डीमन के बड़े साइज वाले बलून को देखने के बाद निकला था। और वहाँ पर वो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तो क्या तुमने मेरी सारी लस्ट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जिस कारण तुम अब ऐसी बन गई? किंग की बात सुन के कैंडल डीमन हंसते हुए बताती है, हाँ, जब मैं किंग की लस्ट फायर को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लूंगी तो मैं वापस पहले जैसे हो सकती हूँ। कैंडल डीमन की बात सुन के ज़्याओलिंग सेक्सी लेडी की गर्दन दबोचते हुए कहती है, ये सब इस कमीनी लोमड़ी के कारण हुआ है, जिस कारण से किंग की उनकी यांग एनर्जी बाहर निकल गई और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ज़्याओलिंग की बात सुन के सेक्सी लेडी स्माइल करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहती है, अच्छा तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन अफसोस की बात है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और तभी अचानक से वो जो सेक्सी लेडी होती दोस्तों वो वहाँ पे अपनी स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस चीज को देख के ज़्याओलिंग वहाँ पे हैरान हो गई थी। और तभी वो किंग के आगे घुटनों के बल आते हुए चिल्ला के कहती है, किंग प्लीज मुझे बख्श दीजिए, किंग मुझे जान से मत मारो, अगर आप मुझे बख्श देते हो तो मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं, और साथ ही जो आप मुझसे कहेंगे मैं वो सब आपके साथ करने को तैयार हूँ। समझ रहे दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है? किंग उसको इस तरह से पलटते हुए देख के उससे कहता है, अरे तुमने तो बहुत जल्दी अपने घुटने टेक दिए, तो फिर ठीक है मुझे बताओ तुम लोगों ने 3 लैब सॉइल वाले कॉफिन को तुमने क्यों ढूंढा? इसका क्या इस्तेमाल है? किंग की बात सुनने के बाद जो सेक्सी लेडी होती है वो अपने अरमानों को कुछ ज्यादा ही नीचे झुकाते हुए किंग के आगे फ्लर्ट करते हुए कहती है, मुझे भी इस चीज के बारे में पक्का नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये रीइंकार्नेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रेजर है। सेक्सी लेडी को ऐसा करते हुए देखकर किंग उसके बलून की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पूरा डिटेल में बताओ। फिर वहाँ पर वही सेक्सी लेडी बताती है, मैंने सुना है कि इस सोल सॉइल वाले कॉफिन में दर्ज सीक्रेट में कहा गया है कि अगर आप इसमें लेटते हैं तो आप इल्यूजन्स की हेरिटेज को हासिल कर लेंगे और साथ ही रीइंकार्नेट होंगे। किंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, लेकिन किस कीमत पर?
फिर वो आगे उसको बताती है अगर आप उस इल्यूजन में खो जाते हैं तो आपकी सोल बिखर जाएगी और साथ ही आपकी बॉडी मिट्टी की बन जाएगी। किंग उसकी बात सुन के अपने मन में सोचता है ये 3 लाइफ सोल सॉइल मरे हुए लोगों की मिट्टी से बनी है, शायद ऐसा हो सकता है ये मेरी यंग बॉडी हासिल करने में मदद करे, लेकिन ये करने में बहुत बड़ा रिस्क है। किंग को इस तरह से सोचते हुए देखकर ज़्याओलिंग उस लड़की की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है किंग प्लीज मुझे करने दीजिए ये। किंग उसकी बात सुन के मना करते हुए कहता है नहीं ये बहुत जोखिम भरा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। जैसे किंग ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से सिस्टम विंडो सामने आती है और उसको बताया जाता है घोस्ट मिशन आपका पूरा हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पे सोल कॉफिन का ट्रायल सक्सेस रेट बढ़कर 30% हो गया है। सिस्टम के ऐसे रिवॉर्ड को देखने के बाद किंग वहाँ पे बहुत ज्यादा झुल्ला जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है तू कमीने हरामखोर सिस्टम, आखिर ये किस तरह का घटिया इनाम है, मुझे कुछ और दो कमीने सिस्टम, केवल अपने चांस को बढ़ाना इसका कोई मतलब नहीं है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। जब किंग अपने मन में बुरी तरह सिस्टम की माँ बहन कर रहा था तभी दूसरे साइड में ज़्याओलिंग कॉफिन की तरफ देखते हुए कहती है किंग प्लीज मुझे ये करने दीजिए क्योंकि मेरी लाइफ आपकी है और अगर मैं ये भी नहीं कर सकती तो मैं आपकी घोस्ट स्लेव बनने के योग्य नहीं हूँ। किंग उसकी बात सुन के कहता है तो फिर ठीक है और फिर वहाँ पे ज़्याओलिंग को उस ताबूत के अंदर लिटाते हुए अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है सीक्रेट फायर टेक्निक लाइफ स्पिरिट हार्ट फायर अपीयर, और वो सारी की सारी टेक्निक्स और फायर वो ज़्याओलिंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है इस इल्यूजन में एंटर करने के बाद अगर आपकी हार्ट फायर बुझने का इशारा करती है तो मैं तुरंत तुम्हें इस ताबूत से बाहर निकाल लूंगा। ज़्याओलिंग किंग की बात सुन के कहती है हाँ ठीक है आप इसको शुरू करिए। फिर हमें दिखाया जाता है किंग ने वहाँ पर उसको एक्टिवेट कर दिया होता है और थोड़ी ही देर में ज़्याओलिंग वहाँ पर उस ताबूत के अंदर इल्यूजन्स के अंदर निकल के चली आती है और जब वो अपने ताबूत को देखती है तो उसका ताबूत किसी और जगह पर था। हेलो गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, तो इसीलिए आप लोग फ्री का लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज मेरा सपोर्ट करें। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ज़्याओलिन वहाँ पे सोल सॉइल वाले ताबूत के अंदर बैठने के बाद ज़्याओलिन को लॉयन किंग उस सोल सॉइल वाले ताबूत के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर डालने के बाद जैसे ज़्याओलिन वहाँ पे अपनी आंख खोलती है तो सामने का नजारा देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोस्तों अपने गाँव में आ गई थी, जिस चीज को देख के वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पे वो देखते हुए कहती है ये तो मेरा गाँव है। और तभी वहाँ पे ज़्याओलिन के फादर उसको आवाज देते हुए कहते हैं ज़्याओलिन खाने का टाइम हो गया है, अपने फादर के पास आओ, आज हम लोग मिलके वाइन पियेंगे। ज़्याओलिन जब अपने सामने अपने मदर फादर को देखती है तो वहाँ पे हैरान हो जाती है और इस चीज को देखने के बाद ज़्याओलिन वहाँ पे भावुक होते हुए रोते हुए कहती है नहीं ये बस एक इल्यूजन है, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगी क्योंकि ये बस मेरा एक भ्रम है। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है मैं बस वहाँ जाके एक नजर डालूंगी, बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। और इसी तरह से ज़्याओलिन जब अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो वहाँ का इल्यूजन और ज्यादा पावरफुल होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद ज़्याओलिन इस चीज के बारे में भूल जाती है कि वहाँ पे वो इल्यूजन के अंदर है और वो अपने मदर फादर के साथ में वहाँ पर खाना खाते हुए खूब ज्यादा एंजॉय करने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके बाहर आ जाता है जहाँ पर कैंडल डीमन अपने किंग से पूछती है योर मैजेस्टी अब वो कैसी है। उसकी बात सुन के किंग बताता है अभी तक ज़्याओलिन की लाइफ फायर ठीक है, मुझे आशा है कि वो इस चीज को बहुत आसानी से कर लेगी। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके इल्यूजन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग ज़्याओलिन के घर के अंदर आते हुए कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। हाँ भैया बधाई हो। ज़्याओलिन के मदर फादर उनको रिसीव करते हुए कहते हैं आप सभी लोगों का शुक्रिया, प्लीज पहले अंदर आइए, पहले अंदर आके आराम करिए। उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ प्लीज अंदर आइए आप सभी। और हमको पता चलता है ये जो बधाई बुधू चल रहा होता है दोस्तों वो सारा का सारा ज़्याओलिन की शादी का अरेंजमेंट होता है। ज़्याओलिन वहाँ पे हंसते हुए कहती है मेरी शादी है आज। लेकिन तभी रियलिटी वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था, जिस चीज को देखने के बाद में ज़ियाओज़ू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है योर मैजेस्टी सूरज बस निकलने ही वाला है, अगर ज़्याओलिन सही टाइम पे नहीं जागी तो वो हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगी। ज़ियाओज़ू की इस बात को सुनने के बाद किंग वहाँ पर ज़्याओलिन की लाइफ फायर की तरफ देखते हुए कहता है ज़्याओलिन अभी भी अंदर स्ट्रगल कर रही है, भले ही उसकी लाइफ फायर जल रही हो। ज़्याओलिन के लिए अकेले इस ताबूत की पावर को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर किंग अपनी फिंगर को उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर डाल देते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है ज़्याओलिन मैं तुम्हें वापस ला रहा हूँ। किंग वहाँ पर अपनी दोनों फिंगर्स को
ज़्याओलिंग के माथे के पास ले जाकर अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जो कि सीधे उस ताबूत के इल्यूजन वाले वर्ल्ड में ज़्याओलिंग को आवाज देते हुए कहता है, ज़्याओलिन, ज़्याओलिन मेरी आवाज सुनो। और किंग की आवाज सुनने के बाद ज़्याओलिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये आवाज। और इसी के साथ रियलिटी वर्ल्ड में भी किंग वहाँ पे ज़्याओलिन को आवाज दे रहा होता है, ज़्याओलिन मेरी आवाज सुनो ज़्याओलिन। ज़्याओलिन ने जैसे ही वहाँ पर आंख खोलती है तभी अचानक से शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, किंग। लेकिन तभी दूसरे साइड ताबूत के अंदर जितने भी स्क्रिप्चर्स ज़्याओलिन को वहाँ पे अंदर ले गए थे वो उसको वहाँ पे दिखने लगते हैं। और तभी ज़्याओजू चिल्ला के कहती है, नहीं, सूरज निकल चुका है। और जैसे ही वहाँ पर सूरज निकलता है ज़्याओलिन को वहाँ पे कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर वो दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला रही थी। और तभी अचानक से जितने भी स्क्रिप्चर्स उस ताबूत के ऊपर लिखे हुए थे वो सारे के सारे ज़्याओलिन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसके इफेक्ट के कारण ज़्याओलिन की आंख वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद में किंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया है। और तभी वहाँ पे ज़्याओजू भी हंसते हुए कहती है, ज़्याओलिंग तुम कामयाब रही। किंग वहाँ पे ज़्याओलिन को सही सलामत देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, ज़्याओलिंग तुम्हारा असली दुनिया में स्वागत है। ज़्याओलिंग वहाँ पर किंग को अपने सामने देख के खुश होते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया। और इस बात को कहते हुए ज़्याओलिंग और ज़्याओजू दोनों के दोनों किंग के गले लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर किंग के आगे सिस्टम की नोटिफिकेशंस आती हैं और उसको बताया जाता है, आपको बधाई हो, आपने सेकेंडरी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिससे कि आपके प्रेस्टीज में 20 पॉइंट ऐड होते हैं और साथ ही आपका डोमेनिक नॉलेज अपग्रेड होकर तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। आप 3 सोल इल्यूजन में एंटर कर गए हैं, जिससे कि आपने उसकी इनहेरिटेंस को हासिल किया है और अब आप प्रॉपर्टी एक्सटेंशन को अपने लॉयन माउंटेन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को देखने के बाद लॉयन किंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, इस क्वेस्ट को पूरा करने के बाद मुझे बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिचुअल विजडम की एक किरण मुझे इल्यूजन में एंटर कराने के बाद इनहेरिटेंस हासिल करवा सकती है और ज़्याओलिंग द्वारा हासिल किया गया इनहेरिटेंस और भी बेहतर होना चाहिए। जब सेक्सी लेडी इन सारे सीन को होते हुए देखती है तो वो भी इमोशन के साथ में वहाँ पे रोते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत इमोशनली है। आपकी पूरी फैमिली के रीयूनियन के लिए बधाई हो और अब मेरे लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं पहले यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के ज़्याओजू उसके कान पकड़ के ऐड देती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सबसे पहले तुमने किंग के साथ बदतमीजी की और अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो। किंग, अब हमें इस चालाक लोमड़ी के साथ में क्या करना चाहिए? ज़्याओजू की बात सुन के किंग वहाँ पे अपने मन में सोचता है, उसने मेरी लस्ट फायर को जगाया और मुझे होली फायर को सीखने का रास्ता दिखाया और मुझे लगता है कि वो मेरी स्किल को आगे सीखने में मेरी मदद कर सकती है। और तभी वहाँ पर किंग उस सेक्सी लेडी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे इसी तरह से ट्रेन करती रहोगी। किंग की ऐसी बात सुन के वो वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों एक बार ही ट्रेन करने में उसकी बुरी तरह फट गई थी। और फिर वहाँ पर किंग उसको अपने पास लाते हुए कहता है, जब तक मेरी होली फायर और मेरी मेंटल सिचुएशन एक ग्रेट पाथ तक नहीं पहुँच जाती। किंग की ऐसी बात सुन के जो अपनी सेक्सी लेडी होती है उसका मुंह तो एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे कर सकती हूँ मैं? और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बुरी तरह से आग लग चुकी होती है। किंग ने वहाँ पर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जला दिया था और फिर वहाँ पर उसको जलाने के बाद उसको देखते हुए मन में सोचता है, क्योंकि मेरे लॉयन माउंटेन को ये लोग तबाह करना चाहते हैं, मेरे पास उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के अलावा कुछ और नहीं है। किंग जैसे ही वहाँ पर इस चीज के बारे में सोच रहा था उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, वार्निंग, आपकी दूसरी क्यूआई की रिकवरी शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट मॉर्निंग में लॉयन माउंटेन पे दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने किंग को बार बार वही नोटिफिकेशन आ रहा था। और तभी में दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। वो एक डीमन के अंदर इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी किंग के एरिया के बाहर के डीमन होते हैं सारे के सारे डीमंस में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से ग्रीन स्नेक लॉयन किंग के पास भाग के आते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। लॉयन किंग उसको आते हुए देख के खुश होते हुए कहता है, आखिरकार वो पल आ गया है। और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मिशन एक्सपेंड द टेरिटरी। क्यूआई के एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके उसको डिमोनिक एनर्जी के साथ मिलाकर लॉयन माउंटेन के भीतर का सारा एरिया आपकी पावर के साथ जुड़ जाएगा। सेकंड, स्पिरिचुअल एनर्जी के अंत से पहले ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को घेरने के लिए लॉयन माउंटेन के एरिया को
जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करो। लॉयन किंग उस नोटिफिकेशन को देख के अपने मन में सोचता है, ये सिस्टम सच में एक नंबर का झूठा है और ये जबरदस्ती धोखा देने के लायक भी है। क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? जब लॉयन किंग इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी नोटिफिकेशन फिर ओपन होता है और उसको बताया जाता है, वार्निंग, अगर आप अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के गोल को फेल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने के कारण आपकी बॉडी वहीं पे विस्फोट हो जाएगी। इस चीज को देखने के बाद लॉयन किंग वहां पे झुल्लाते हुए चिल्ला के कहता सिस्टम से, देखा, मैं जानता था ये सिस्टम सच में एकदम चूतिया झाटू किस्म का है। आखिर इन सब चीजों को कौन जोड़ सकता है मिशन में? और फिर वहां पे अपने आप को संभालते हुए कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैंने आज तक लॉयन माउंटेन की सीमा को नहीं देखा। चलो इस चीज को देखने के लिए डेमोनिक सेंस को चेक करते हैं और अपनी न्यू स्किल को भी आजमाता हूँ। और तभी वहां पर अपना लॉयन किंग अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, डेमोनिक सेंस ओवरलुक। और उसके ये कहने के साथ में दोस्तों, जितना बड़ा भी उसका एरिया लगता है लॉयन माउंटेन का, वो पूरे के पूरे एरिया को ऊपर से सीन कर रहा था, ऊपर से देख रहा था और उस चीज को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह, 3rd लेवल के डेमोनिक सेंस के साथ मैं पूरे लॉयन माउंटेन की डीमन एनर्जी के फ्लो को देख सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पास गॉड्स की आंखें आ गई हों और ये बिल्कुल गॉड्स के देखने जैसा है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे की तरफ देखता है तो अचानक से एक पेड़ वहाँ पे कटा पड़ा था, जिस चीज को देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मेरा गोल्डन फ्रूट ट्री क्यों गिरा दिया गया? क्या वहाँ पे पेंगोलियन उस पेड़ की रखवाली नहीं कर रहा था? आखिर पेंगोलियन कहाँ है? जब वो आगे की तरफ देखता है तो थोड़ी दूरी पे तो उसका जो पेंगोलियन गार्ड होता है वो वहाँ पे बिल्कुल धराशायी बेहोश पड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए लॉयन किंग वहाँ पे बहुत सारा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, कौन है वो? मेरे सब ऑर्डिनेट को छूने की किसकी हिम्मत हुई है? और फिर वहाँ पर फिर से वो डिमोनिक सेंस ओवरलुक को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर जो एनर्जी फ्लो होती है उसको देखते हुए कहता है कि मेरे यहाँ के नियम को तोड़ा और मेरे लॉयन माउंटेन से भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक मैं तुम्हारे पीछे गई छोड़ी गई डिमोनिक एनर्जी का पता लगा सकता हूँ, तुम नहीं भाग सकते। मैं पक्के तौर पर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और एक सबक सिखाऊंगा। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है वो जो डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है वो एक बहुत बड़े खन खजूरे की होती है, जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर से उतनी ज्यादा ही डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। क्या अपना लॉयन किंग इतने जायंट खन खजूरे को मार पाएगा या फिर उस लड़ाई में खुद ही घायल हो जाएगा? ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इतना सोच क्यों रहे हो यार? मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं इतनी मेहनत आपके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट के लिए करता हूँ, तो जल्दी से ठोक दीजिए, हाँ वही लाल बटन को, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि पूरे एपिसोड में आपको बिंदास पार्ट कौन सा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।